ओम आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का 18वां अध्याय चल रहा है और आज 43वां श्लोक आप देखिए। वर्ण व्यवस्था के बारे में भगवान प्रकाश डाल रहे हैं और अर्जुन से बता रहे हैं कि यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में अंतर है। भाई, वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के आधार पर निर्धारित होती है और जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होती है? तो समाज में आज दोनों, बल्कि वर्ण व्यवस्था तो लगभग समाप्त हो चुकी है, जाति व्यवस्था उसकी जगह पर आ गई है। तुलसी ने लिखा भी कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुत विरोध रत सब नर नारी। तो वर्ण धर्म तो भाई ये नहीं है। अच्छा, कुछ लोग वर्ण की बात करते हैं लेकिन आश्रम की बात छोड़ देते हैं। जब वर्ण की भी बात करिए तो आश्रम की भी बात करिए, और कम से कम 75 वर्ष जीने का और उसके ऊपर जाने का सौभाग्य हो जाए तो घर छोड़ दीजिए। जो वर्ण की बात करते हैं उनको 75 वर्ष के बाद घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको तो संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में वर्ण और आश्रम धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक का पालन कर रहे हैं तो दूसरे का भी पालन करना होगा। लेकिन यहाँ तो कड़वा कड़वा क्या कहते हैं, थो बीन मीठा मीठा कप। तो ब्राह्मण के वर्ण के विशेषता आप कल सुन रहे थे, और कोशिश करनी चाहिए कि ब्राह्मणत्व जो है वह मनुष्य के विकास की पराकाष्ठा है, जाति नहीं। वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति 60,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद तो विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई। तो ये ब्राह्मणत्व वर्ण की बात की जा रही है, और हर मनुष्य को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति उसका अभिष्ट, उसका लक्ष्य होना चाहिए। और उसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से गुणों का अपने अंदर विकास करना होगा? तो आपने कल सुना कि दम तप श्रम, दम तप शांति आर्जव, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभाव, जो इतनी चीज़ें अपने अंदर विकसित करनी होगी। तो आप किसी भी जाति में जन्मे हो, आप ब्राह्मण हैं। महाभारत में वर्ण व्यवस्था पर कई प्रकरण आए। उसमें युधिष्ठिर जो हैं अजगर बने हुए राजा नृग से संवाद करते हैं। तो राजा नृग पूछते हैं युधिष्ठिर से, जो अजगर बन चुके, कि यदि ब्राह्मण में ब्राह्मण के गुण न हो, शूद्र के गुण हो तो युधिष्ठिर का उत्तर होता है कि तो उसे शूद्र समझना चाहिए, और शूद्र में यदि ब्राह्मण के गुण मिले तो तब उसे ब्राह्मण समझना चाहिए। ये साफ साफ महाभारत में दिया है ना। तो हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते कहाँ हैं महाराज? धर्म ग्रंथों के नाम पर किस्सा कहानी, राधिका गौरी से हैं, तेरे बिना भी क्या जीना, यही सब सुनते हैं। अब क्षत्रिय का देखिए, शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चापलायनम दान मिस्तर भावश्च छात्र कर्म स्वभावचम। शौर्यम तेजो, शौर्य
शौर्य किसे कहते हैं? महाभारत में व्यास जी लिखते हैं कि न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते बने। ठीक से सुनिए इसको। न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते बने, विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। सिंह को सिंह बनाने के लिए जंगल में कोई विश्वविद्यालय, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुला है जिसमें जाके आप सिंह बन के निकले। जैसे हम BBS बन के निकलते हैं, LLB करके निकलते हैं, इंजीनियर बन के निकलते हैं। इस तरह का कोई ट्रेनिंग सेंटर, कोई विश्वविद्यालय नहीं खुला है जहां आपको डाल दिया जाए और आप सिंह बन के निकलें। न संस्कार हो, और सिंह बनाने का कोई संस्कार भी नहीं है कि पंडित जी लोग अच्छे तो से छिड़क करके किसी को सिंह बना दें। न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते बने। वन में न सिंह बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, और राजा बनाने के लिए कोई अभिषेक भी नहीं है, कि सिंहासन पर बैठा के मंत्र पढ़ के राजा बना दिया जाए। लेकिन वो सिंह होता है और जंगल का राजा होता है। क्यों? विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। अपने विक्रम से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से वो जंगल का राजा होता है। और सिंह भाव जन्म से प्राप्त होता है। जन्म से, जो जन्म से सिंह भाव लेके पैदा हो। केचुए का बच्चा देखे है ना, और गेहूं का पोया देखे है ना, बल्कि केचुए का बच्चा उससे ज़्यादा मोटा होता है, लेकिन सुस्त पड़ा रहता है, और बहुत पतला सा होता है गेहूं का बच्चा, पोआ जिसको बोलते हैं। और जब छुओ उसको, देखो कितना नाच जाता है। जन्म से शौर्य प्राप्त होता है जी, ये प्राकृतिक गुण है। निराला ने लिखा, सिंह की गोदी से छीनता रे शिशु कौन, एक मेष माता ही रहती है निर्मिमेष। भेड़ के आगे से उसका बच्चा ले जाओ काट दो, वो भेड़ उसी तरह हरी घास चरती रहेगी। बकरी के आगे से उसका बच्चा ले जाओ, काट के पका के खाओ, बकरी उसी तरह घास चरती रहेगी। हिंदुओं की बहू बेटियों को से लव अफेयर मंगाओ, फिर 50 टुकड़े में काट के फेंक दो, हिंदू उसी तरह से मगन रहेंगे। इनको क्या समझाएं हम कि शौर्य क्या कहता है, जिसको शौर्य का नामो निशान 1000 बरस से विदा हो चुका है। जिस कौम से शौर्यम, जो किसी भी परिस्थिति में हारना जानना ही नहीं, और किसी भी परिस्थिति में दैन्य जिसके चेहरे पर आए नहीं। गर्दन पर तलवार कोई रख दे, गर्दन कटने वाली है, लेकिन दैन्य भाव चेहरे पर जिसकी न आए उसको शौर्य कहते हैं। शौर्य का भाव हनुमान जी में था, लेकिन वो भी जागृत हुआ, जगाना पड़ा। सोया हुआ था शौर्य का भाव। भगवान राम ने कोच की जगाई दिया। कुछ लोग जानते हैं कि हनुमान जी ने, जामवंत ने हनुमान जी को जगाया। ना 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 ना, जगा तो भगवान श्री राम ने दिया। इतना गहरा व्यंग किया। जब हनुमान जी पूछते हैं भगवान से, प्रभु आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर बलवीरा, कठिन भूमि पद कोमल गामी, कौन ही तुम बन बिचरे स्वामी।
भगवान ने कहा तुम ही भैया अंदाज लगाओ, ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मण बन के आए हो तो कुछ ब्राह्मणत्व दिखाओ। तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम तीन देव मह को, कि तुम तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव में से दो हो। नर नारायण की तुम दो। अब त्रैत से द्वैत में आ गए कि नर और नारायण ऋषि जिनके परिश्रम से वो बद्रिकाश्रम तीर्थ बन चुका है, वह नर नारायण ऋषि की तपस्थली है बद्री धाम। तो नर नारायण की तुम दो, द्वैत में आ गए। फिर एकत्व में आ गए कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। तो भगवान राम ने हनुमान जी पर बड़ा कस के व्यंग किया। कहा हनुमान, इस बात को ध्यान से सुनिए, आप लोग टाइम पास करने के लिए नहीं बता रहा हूं, सुनिए इसको ठीक से। कि हनुमान, जब तुम जैसे लोग भी अवतार की कल्पना करेंगे, अवतार की प्रतीक्षा करेंगे, तब तो धर्म नहीं बचेगा धरती पर। एक अवतार लेने में जानते हो क्या क्या बीत जाता है। जब हजारों हजारों सीताएं हरी जाती हैं, जब हजारों हजारों द्रौपदियां विवस्त्रित हो जाती हैं, जब ऋषियों मुनियों के हड्डियों के ढेर लग जाते हैं, जब धर्म गल करके मर करके गलने लगता है, अतिशय देख धर्म की गलानी, तो अवतार होता है। और जब अवतार होता है तो अवतारी क्या करता है, अपनी पत्नी की लाज बचा लेता है। रावण के जबड़े में हाथ डाल करके और अपना सत्व छीन लेता है। कंस के छाती पर चढ़ करके अधर्म को कुचल देता है। लेकिन क्या एक सीता की लाज बचाने से, उससे पहले जो हजारों हजारों सीताएं विलपती चली गईं, उनका सती तो लौट गया, उनकी चीख का जवाब मिल गया है। हजारों हजारों निर्दोष लोगों के हड्डियों का ढेर लग गया है। हजारों युगों तक जनता कलपती रही, तड़पती रही, अत्याचार से बिलबिलाती रही, और इसके बाद अवतार हुआ तो क्या सारी पीड़ाओं का उत्तर मिल जाता है अवतार लेने से। अवतार अत्याचार को मिटाने के लिए नहीं होता है, और धर्म की स्थापना के लिए भी नहीं होता है। अवतार अत्याचार को कैसे मिटाया जाता है और धर्म को कैसे स्थापित किया जाता है, ये शिक्षण देने के लिए होता है। भागवत में ही कहा, रक्ष मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षोवधाय न केवलम विभव। हे परमात्मा, आपका अवतार, मनुष्यावतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता है, अपनी अपनी युग के रावणों को, कंसों को कैसे मारा जाता है ये सिखाने के लिए होता है। लेकिन हम कहाँ सीखने वाले हैं, हम तो बस बैठ के पूजेंगे, बैठ के पूजेंगे। पूछते रहो, इसी तुम्हारे बहू बेटियां हरी जाती रहेंगी, व्यवस्थित होती रहेंगी, 50 टुकड़े में काट के फेंक दी जाती रहेंगी। इसी तरह से पूजते रहो, इसी तरह से ढोलक पीटते रहो, झांझ बजा बजा कर कीर्तन करते रहो। कायरो और कर ही क्या सकते हो। हम ही को तोड़ना होगा भरी महफिल का सन्नाटा, सभा में जब गुहारें द्रौपदी की बेअसर होंगी। ये तो हमने सीखा ही नहीं रामायण से, महाभारत से, और ये सब भणिती इस तरह से करते हैं कि ये सब सिखाते भी नहीं हैं। मनोरंजन करेंगे, चुटकुला करेंगे, फिल्मी गाना गाएंगे, इस तरह से रूप बना के मंच पर बैठेंगे। वो क्या है, आपके अंदर जोश भरेंगे, ऊर्जा भरेंगे हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, यदि यदि आचर श्रेष्ठ तत्त देवोत्तरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्जुन, मैं क्यों अवतार लेता हूँ पता है तुमको है?
क्योंकि श्रेष्ठ लोग जैसे जैसे आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी उसी तरह का आचरण करते हैं। अरे मैं कुछ पाने के लिए अवतार नहीं लेता हूँ अर्जुन। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन न वाप्तव्यम वर्ते हुए चक्कर्मणि यदि हयम न वर्तेयम जाति कर्मण अतीन्द्रत मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे लोकान् न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता सामुपहन्यामि मां प्रजा। हैं अर्जुन, मुझे इस तीनों लोक में प्राप्त करने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया है। न वाप्तव्यम है, कोई भी चीज प्राप्त करनी होगी ऐसा नहीं है जो मुझे पहले ही से प्राप्त न हो। अरे सारा ब्रह्मांड मेरे चरणों में धूल की तरह लिपटा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अवतार लेकर के कर्म करता हूं, भीषण संग्राम करके दुष्टों का दमन करता हूं। क्यों जानते हो? अरे यदि हयम न वर्तेयम जात कर्म अतीन्द्रता, अतीन्द्रित होके हर समय अगर मैं अपने कर्तव्य कर्मों का पालन न करूं तो उत्सी दुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम, सारा संसार हृष्ट भ्रष्ट पथहीन हो जाएगा, आदर्शहीन हो जाएगा, धर्म की लीक ही मिट जाएगी। धर्म की लीक बनी रहे, लोग उस पर चलते रहें, इसके लिए मुझको अवतार लेना पड़ता है। कोई रावण कोई कंस उस धर्म के लीक को मिटा न दे। एक भगवान गीता में चिल्लाते न रहे, अरे हम गीता रख के दुगल अगरबत्ती जला देते हैं, यही बहुत है जी। हैं? तो शौर्य हमारे समाज से, कम से कम हिंदू समाज से शौर्य एकदम गायब हो चुका है। इसलिए क्षत्रिय विहीन हो चुका है हमारा समाज। क्षत्रिय जात नहीं, क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय धर्म। सीमा पर जो सब जवान है ना, वो सियाचिन में और 0 से 40-50 सेंटीग्रेड नीचे सीना तान करके कोई घुसपैठिया ना आ जाए और कंधे पर राइफल रख के खड़ा है ना, वो किसी भी जाति का है, वो क्षत्रिय है। शौर्यम तेजो, तेज पहली बात तो कि चरित्र जो है वो तेज का आधार है। दुष्चरित्र के पास कभी तेज आ ही नहीं सकता। रावण वाले उदाहरण में बार बार देता हूँ। जब सीता जी को चुराने चला तो इतने तो चिता ही चला बढ़िया ही, जैसे कुकुर जाता है ठहर पे और रसोई घर में घुसता है, इधर उधर देखता है कहीं आकर के कोई मालिक मारे न पीठ पर, ऐसे रावण दुबक दुबक के, अरे कौन रावण जाके डर सुर असुर डराही, निश नीर दिन अन्न न खाई। देवता थर 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 जिसके डर से कांपते रहते थे। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में गले के नीचे भोजन नहीं जाता था। रावण यावत सुरस कोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा, जाके पर्वत की कंदरा में छिप जाते थे। सुरपुर हृदय परायण होई, हृदय देवता डर से भागते रहते। रावण आया बस चलते थे परा, जाके कहीं छिप जाते थे। वो रावण जब कुपंथ पर पैर रखता है तो कांपते कांपते जाता है। तुलसी ने बड़ी अनमोल पंक्ति वहां दी, इम कुपंथ मग दीत खगीशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। तो तेज कहाँ से पैदा होता है? चरित्र के गर्भ से तेज पैदा होता है। कल कोई मेरा हाथ पकड़ ले दुष्कर्म करते हुए तो मैं इसे आपके सामने बैठ के परीक्षण नहीं कर पाऊंगा। तो भारत भ्रष्ट देशों में 76वें पायदान पर खड़ा है। चरित्र कहाँ से बचा? कहाँ से चरित्र बचा जी? भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए समाज के पास तेज कहाँ से बचेगा? है? तो तेज, धृति माने धारण करने की क्षमता। कुछ लोगों की धारण क्षमता इतनी कम होती है, थोड़ा सा संकट पड़ा बिलबिलाने लगते हैं।
अब इससे बड़ा संकट क्या पड़ेगा भैया कि राज सुनाई दीन वनवासु, सुनि मन भयो न हरष हरासु। सुबह कहा गया कि तुमको युवराज बना जाएगा, दोपहर को बुला के कहा गया कि तुमको वनवास दिया जा रहा है, और शाम को सद्य विवाहिता पत्नी और छोटे भाई के साथ केवट को भी उतराई देने पर पैसा न लेकर के, और भगवान राम वन को चल दिए। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ कि नहीं। कैसे चल दिए? जैसे पथिक रास्ते में जाता है और कहीं थक जाता है, थोड़ी देर के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम कर लेता है, फिर उठ के चल देता है, मुड़ के उस वृक्ष की तरफ देखता भी नहीं है। उससे मोह ममता तो बहुत दूर की बात है। इस तरह से बाप के राज को छोड़ करके भगवान रास्ते में पड़े हुए वृक्ष की तरह से छोड़ के चल दिए। और चल किस लिए दिए? निरुद्देश्य नहीं चल दिए। ये उनकी योजना का परिणाम था, उनको जो वनवास दिया गया। पिता दीन मोहि कानन राजू, अजह सब भांति मोर बड़ काजू। वो चल दिए रावणत्व का शमन करने के लिए, वो चल दिए सनातन धर्म की वैजयंती को लंका तक फहरा देने के लिए, वो चल दिए करोड़ों करोड़ों सीताओं की अस्मिता को बचाने के लिए। लेकिन कैसे चल दिए? केवट को तराई देने पर पैसा नहीं। और टकराना किससे है? जिसके पास सोने की लंका। स्थिति यह है कि मांगी नाव न केवट आना, मांगने पर केवट नाव नहीं ले आ रहा है। टकराने किससे चल दिए कि देखिए सब सुरदिशि विनीता, भृगुट बिलोकत सकल सभीता। रावण के दरबार में सारे देवता लोग ब्रह्मा समेत हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। शिव जी की हालत ये थी कि तुलसी लिखते हैं कवितावली में कि शंभु सभीत पूजावन जावे। शिव जी डर के मारे रोज लंका में जाके पूजा लेते थे, क्योंकि पहले रावण जाता था कैलाश रोज पूजा करने। तो नारद ने कहा, अरे रावण रोज कहाँ जाते हो? अरे जाते हो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने। अच्छा कैसे प्रणाम करते हो? या कैसे का शीश झुका करके चरणों में प्रणाम करके चला आता हूँ। नारद जी लगे हंसने। तो रावण ने कहा, इसमें हंस क्या रहे भैया, हंसने की क्या बात है? कह रहे मूर्ख तुम रावण, और तुम भी साधारण लोगों की तरफ प्रणाम करके चले आते हो, तो तुम्हारा रावण तो कहाँ गया? कहते कैसे प्रणाम किया जाता है? अरे गुरु को उठा करके सर पर रख दो, चरण से स्पर्श हो जाएगा। कहा तब ठीक है भाई, यही करेंगे। कहा क्या करोगे? कहा शिव जी को उठा के अपने सर पर रख देंगे, उनका चरण स्पर्श हो जाएगा। नारद ने कहा, अरे तो कोई भी अपने गुरु को उठा के सर पर रख लेता है, ये कौन बहुत बड़ा काम करोगे? कहा तब क्या करें? कहा अरे जिस कैलाश पर्वत पर शिव जी बैठे, उस कैलाश पर्वत को उठा के अपने सर पर रख लो। रावण ने कहा, नारद जी पहली बार कोई बुद्धिमान या कर्माने की बात की हो। वो गया और उससे कैलाश पर्वत को उठा लिया। कहो तो कहीं कैलाश पुणे लिन्ने से जाय उठाए, अब मन हो तौर निज बाहु बल चला अधिक हर खाए। ताकि सर पर रख लिया। लिखा है पुराण में कि पार्वती जी दौड़ के डर गई और शिव जी की गोद में बैठी। अरे क्या हो रहा है? ये हमारे पहाड़ को कौन उठा रहा है? शिव जी ने कहा, अरे घबराओ मन, वो भक्त रावण है, प्रणाम कर रहा है। तो जब कैलाश पर्वत को रखा नीचे, तो शिव जी ने उसे बुलाया और कहा, सुनो अब तुमको प्रणाम करने आने की जरूरत नहीं है, अब हम लंका में आकर के तेरा प्रणाम ले लिया करेंगे। तो तुलसी ने लिखा कि शंभु सभीत पूजावन जावे। और उसे टकराने कौन चला है? केवट को तराई देने का पैसा नहीं है। उसको टकराने कौन चला है कि मांगी नाव ने केवट आना। केवट भी मांगने पर नाव नहीं ले आ रहा है, निहंग लग रहे हैं, सभी को पैसा देंगे नहीं। लेकिन इस विषम परिस्थितियों में जो संकल्प धारण किया था भगवान ने, निश्चरहीन करो मई बुझ उठाई प्रणकीन, उस धृति को छोड़ा नहीं। इसको धृति कहते हैं। और ये सारे गुण देखो हनुमान जी में।
अगस्त ऋषि के आश्रम में हनुमान जी के बारे में पहले अगस्त जी रावण का पूरा वंश का वर्णन करते हैं, रावण के बल का वर्णन करते हैं, बाली का वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि प्रभु एक बात है क्या कि अतुलतम बले बलमीत त्वय बालिनो रावण शिक्षो। बाली और रावण अतिरिक्त बलवान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। न त्वेत्वाभ्याम हनुमतः समः त्विति मतिर्मम। लेकिन दोनों का बल मिला करके भी हनुमान जी के बल के बराबर नहीं था, ऐसा मेरा मत है। हनुमान जी की बड़ाई भगवान कर रहे हैं उनका। शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम और विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमते कृतालया। हम हनुमान के भक्त हैं ना, तो हनुमान के ये सब गुण अंदर हमारे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हैं? हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई हनुमान का भक्त नहीं हो जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो जाते। सोच लो कि कोई पिता बहुत बहादुर हो, शिवा की तरह शौर्य हो, राणा प्रताप की तरह शौर्य हो, और उसका बेटा कायर निकल जाए और रात दिन खाली पिता का हाथ जोड़ के बल पराक्रम का पर बड़ाई करता रहे, और कौन सा काज कठिन जगमाही। अरे यार प्रभु, हमारा कौन सा कार्य है जो आप नहीं करेंगे? इतने बलवान पिता का मैं पुत्र हूँ, लेकिन अपने कायर की तरह उसका पैर कांपते रहे, तो पिता किस भाव से अपने पुत्र को देखेगा? इस तरह से हनुमान जी की प्राज्ञता और हनुमान जी का विक्रम, हनुमान जी का शौर्य, हनुमान जी का पराक्रम बिना भीतर उतरे, केवल रात को ठूठ देख के भूत से डर के हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, तो हनुमान जी ऐसे भक्तों को कैसे देखते होंगे? किस दृष्टि से देखते होंगे? तो शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमते कृतालय। ये सब हनुमान जी की कृतालय माने हनुमान जी में घर किया हुआ है। ये सब जो क्षत्रियों का गुण गिना रहे हैं, ये हनुमान जी में घर किया हुआ है। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णु वित्पतस्य च कर्माणि तान सूर्यन्ते यान युद्धे हनुमतः। भगवान राम कह रहे हैं अपने मुख से कि न कालस्य न शक्रस्य, न तो काल अरे यमराज, और न तो शक्रस्य माने इंद्र, और न तो वरुण, अरे न तो विष्णु। इन लोगों का पराक्रम युद्ध में वैसा हमने नहीं सुना है जैसा हमने हनुमान जी का पराक्रम देखा है। युद्ध में हनुमान जी का जो हमने पराक्रम देखा है। एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मण प्राप्ता वयम जयश्चैव राज्यम मित्राणि बांधवा। इन्हीं के बल से, इन्हीं के पराक्रम से हमने सीता को प्राप्त किया, हमने लक्ष्मण का जीवन प्राप्त किया, हमने अयोध्या का राज्य प्राप्त किया। सब इसी हनुमान जी के बाहुबल पर हमने प्राप्त किया। हनुमान यदि न मे स्यात् वानराधिपति पिता वानराधिपति सखा प्रवृत्तम अब को वेत्तुम जान क्या शक्तिमान। अरे अगर हनुमान जी नहीं मिले होते, सुग्रीव के सखा हनुमान जी, तो सीता जी का पता लगाने और कौन समर्थ हो सकता था? तो ये सारे क्षत्रियों का गुण भगवान जो है हनुमान में गिना दिए। तो क्या हनुमान जी क्षत्रिय थे? अरे नहीं, भगवान राम ने ही उनको श्रेष्ठ ब्राह्मण की उपाधि दी है। न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिण न सामवेद विशक्यमेवं प्रभाषितम नूनम व्याकरणम कृष्णमनेन बहुधा श्रुतम अबहुव्यहर्ता नीन न किंचित अपशब्दितम। हे लक्ष्मण, ये जो सामने ब्राह्मण देवता है ना, ये उच्च कोटि के ब्राह्मण लगते हैं, क्योंकि जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को पचा न लिया हो, जो व्याकरण का बार बार अभ्यास न कर लिया हो, वह इतनी विमल, इतनी प्राज्ञल और इतनी शुद्ध वाणी बोल ही नहीं सकता। तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण घोषित किया, यहाँ सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय घोषित कर रहे हैं, और हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ वैश्य भी हैं। क्यों? क्योंकि धन जो है ये आने जाने वाला धन कोई धन है,
मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो राम नाम का धन ही मतलब असली धन है, और हनुमान जी उस धन में सबसे धनी हैं। पुराणों में कथा आती है कि हनुमान जी के दरबार में नारद जैसे लोग भी राम नाम की दीक्षा लेने के लिए जाते हैं। जिसका जिसका एक एक रोम राम से ही, राम नाम से ही बना है। रोम रोम राम, सांस राम में पगलवा। ये हनुमान जी है। तो श्रेष्ठ वैश्य, तब हनुमान जी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उत्तम कोट के ब्राह्मण हैं कि उत्तम कोट के क्षत्रिय हैं। क्योंकि विनय पत्रिका में तो साफ साफ कह दिया तुलसी ने, रजपूतन को राजपूत, क्षत्रियों का क्षत्रिय हैं हनुमान जी। वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मणों का ब्राह्मण घोषित कर दिया प्रभु ने, श्री राम ने। धनिकों का धनिक भी हैं, क्योंकि राम नाम का धन उन्हीं के पास है। और शूद्रों से शूद्र भी हैं, क्यों? क्योंकि शूद्र माने सेवा का भावना, और भगवान ने शूद्र धर्म की ही दीक्षा दी हनुमान को। सो अनन्य जाके यस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। पूरे समाज ब्रह्मांड की चर अचर का सेवक का उनको दीक्षा दी कि सबकी सेवा करो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमारा चरण है। तो पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ दुख हो वहाँ वहाँ सेवा करोगे तो मेरी ही सेवा होगी। तो सबसे बड़े शूद्र, और जहाँ चारों वर्ण अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हों, उच्च कोट का, उच्चतम कोट के ब्राह्मणत्व की जहाँ पराकाष्ठा हो, क्षत्रित्व की जहाँ पराकाष्ठा हो, वैश्यत्व की जहाँ पराकाष्ठा हो, शूद्रत्व की जहाँ पराकाष्ठा हो, ये चारों चीज़ें अपनी पराकाष्ठा के साथ जब एक व्यक्तित्व में सिमट जाएं तो व्यक्ति विराट बन जाता है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष। सो जातो अतिरिचत पश्चात भूमि मथो पुरः, तब ब्राह्मणों वैश्य मुखमासीद बाहो राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत। तो क्षत्रिय कौन है भैया? जात नहीं, क्षत्रिय धर्म। शौर तेजो धृति दाक्षम, दाक्षम दक्ष नहीं रहेगा तलवार चलाने में, दक्ष नहीं रहेगा हथियार चलाने में, दक्ष नहीं रहेगा युद्ध नीति बनाने में, तो मारा जाएगा। वो कैसा क्षत्रिय? युद्धे चापलायनम। और जो भगवान ने कहा परशुराम से, अरे हम ब्राह्मण देवता आपको ब्राह्मण समझ के आपके सामने सिर झुका रहे हैं, क्योंकि विप्रवंश के अस्प्रभताई, अरे होई अभय जो तुम्हें डराई। नहीं तो क्षत्रिय तंदर समर सकाना ते कलंक पाम्बर कुल जाना। अरे चौरण हमें प्रचारे कोई, तो लड़ई सुखेन काल की न होई। जमराज भी आके ललकारे तो हम लड़ जाते हैं। आपके ललकारने से नहीं हम बार बार आपके सामने सर झुका रहे हैं। बस यही कि विप्रवंश कई अस्प्रभताई हो, यह भाई जो तुम्हें डराई। तो युद्धे चापलायनम, समर में डट गया तो डट गया है? या तो वीर गति पाना है या तो विजय पाना है। क्षत्रिय दो ही बात जानते थे, क्षत्रिय जाति नहीं, क्षत्रिय धर्म। दानम ईश्वर भावश्च, और स्वाभाविक रूप से जो दानी हो, और ईश्वर माने स्वामित्व का जिसके अंदर भाव हो। पीछे पीछे राजनेताओं के पीछे पीछे घूमने वाले, इनको क्षत्रिय नहीं कहते हैं। जो स्वभाव से क्षत्रिय हो, जिसके अंदर स्वभाव से स्वामित्व भाव हो, जो पीछे पीछे चलाना जानता हो, अनुशासन करना जानता हो, अनुशासन में रहना नहीं है? ये जितने क्षत्रिय लोग हैं, किसी ने इस नेता के पीछे हाथ जोड़ के खड़े, कुछ नेता के पीछे, कुछ नेता के पीछे। ये क्षत्रिय भाव नहीं है। चलो ये सब व्यापारी लोग हैं, राजनीति के व्यापारी, वोटों के व्यापारी। तो दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभाव, स्वभाव से जिसमें ये गुण मिले समझ लेना वो क्षत्रिय है। स्वभाव से
स्वभाव से शौर्य हो, स्वभाव से तेज हो, धैर्य हो, दक्षता हो, समर में डट जाए तो पीछे न हटे, दानशीलता हो और स्वामित्व का भाव जिसके अंदर हो तो समझ लेना वो क्षत्रिय। अब आज आपका समय हो गया, वही 2 और बचा है वर्ण व्यवस्था। पहले सोचे थे कि दीपावली तक खत्म हो जाएगा, लेकिन दीपावली बाद ही खत्म होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महा